यदि आप भी कर रहे हैं यूपी पुलिस की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इस क्लास का प्रत्येक प्रश्न जो है बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस क्लास को बिल्कुल छोड़े ना, पूरी पूरी क्लास देखें और ठान लीजिएगा कि अगर आपको वर्दी पहननी है तो पहननी ही पहननी है। तो इसीलिए कहा है कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। जैसा कि हमने आपको बताया कि क्लास आज की आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास है। इसका प्रत्येक सवाल जो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। तो देखिए, पहला सवाल यहाँ पर दे रखा है कि 1 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभक्त होंगी। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 100 और 1 से लेकर 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से पूरी तरह विभक्त हो जाएंगी। तो इसके लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी सूत्र का। ये सूत्र होता है n बराबर 1/अंतर गुणा कोष्टक में क्या करेंगे, आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1, इस वाले सूत्र को। अब देखिएगा, देखिए पहली संख्या क्या है और अंतर क्या है ये आपको नहीं पता है। तो देखिए आप इसको पहली संख्या मान रहे, ये पहली संख्या नहीं है। ठीक है, देखिए अब देखिए 4 से अगर 1 से हम 300 के बीच 4 से काटेंगे तो पहली संख्या हमारी 4 होगी जो 4 से कटेगी, दूसरी संख्या हमारी 8 होगी, तीसरी संख्या हमारी 12 होगी, चौथी संख्या हमारी 16 होगी। इसी तरीके से आपको आगे करना है। तो लेकिन इस तरीके से पूरा करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हमको मान लीजिए ये हमारी पहली संख्या है और ये हमारी लास्ट संख्या है। ठीक है, और अंतर की बात करें तो इनमें देखिए अंतर कितने का है, देखिए सब में 4 का अंतर है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको कर देते n बराबर 1 अंतर कितने का है, देखिए सब में 4 का अंतर है तो 4। ठीक, कोष्टक में आखिरी संख्या हमारे पास कौन सी थी, 300, माइनस पहली संख्या बात करें तो पहली संख्या जो 4 से कट रही है वो है हमारे पास 4। ठीक, प्लस 1। ठीक है, अब देखिए n बराबर 1/4, ये कितना बचा, 256। 300 में से 4 गया तो 256 और प्लस 1। देखिए 256 को हमने काट दिया 4 से तो ये कट गया हमारा 74 बार। अब n बराबर 74 प्लस 1 बराबर 75, ये आ गई हमारी संख्याएं जो कि हमारा आंसर है। यानी कि 1 से 300 के बीच 75 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से विभक्त होंगी। लेकिन ये आपका लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा, आपको इस तरीके से कतई नहीं करना है। एग्जाम में आपको करना क्या है, जब देखिए 1 से दे रखी हूं तो आपको करना क्या है, 300 दे रखी, कितने से विभक्त करवा रहा है, 4 से, तो 4 से विभक्त कर दी हमने, तो 4 से हमने काट दिया, इसको कटा हमारा 75 बार, तो 75 संख्याएं निकल कर आ गई। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, 1 से ही निकल कर आएंगी जितनी भी संख्याएं निकालोगे। ठीक है, देखिए 1 से 300 तक थी तो 100 300, 1 से हमने 300 में डायरेक्ट भाग दे दिया 4 का, जितने से विभक्त करवाए उतने से भाग देना है आपको। ठीक है, संख्याएं आपकी निकल कर आ गई 75। ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक और ये है इसका निकालने का तरीका। ठीक है, तो सवाल हम उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला सवाल लेकर, इसी तरीके का थोड़ा अलग। यहाँ पर सवाल दे रखा है कि 100 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभक्त हैं। कोई बात नहीं, 100 से 300 के बीच में पूछी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 से 300 के बीच निकाल लेते हैं, 4 से विभक्त होने वाली। ये हमारी 75 संख्याएं निकल कर आ गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारी 1 से लेकर 300 के बीच संख्याएं हैं जो 4 से कट जाएंगी 75, लेकिन हमसे पूछा है 100 से 300 के बीच में पूछी है। तो क्या करेंगे, 100 से पहले संख्या कितनी बची, 99, तो 99 में भाग देंगे हम 4 से, देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं 100 से पहले जो 4 से कट जाती हैं। तो देखिए 4 दूनी 8, बचा कितना 1, इधर हो गया 19, 4 चौक 16, शेष बच जाए उसको छोड़ दो कोई बात नहीं। तो यानी कि 100 से पहले जो है 24 संख्याएं हैं जो 4 से कटती हैं। 100 से पहले 24 संख्याएं हैं और 300 तक 75 संख्याएं। अब 75 संख्याओं में से अगर हम
ये 100 वाली संख्याएं घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगी। ये 300 तक की हैं, ये 100 तक की हैं। हमसे पूछा है 100 और 300 के बीच में, तो 75 माइनस 24 बराबर कितना बचा? 51। तो 51 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी 100 से 300 के बीच संख्याएं हैं 51, जो 4 से पूरी तरह विभक्त होती हैं। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो एक और सवाल लेकर चलते हैं। अभी अगला सवाल है कि 800 से 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभक्त हैं। ठीक, तो इसको पिछले तरीके से ही निकालेंगे। हमको सबसे पहले क्या करना है, 2000 तक निकाल लेनी है। 2000 तक हमने निकाल ली, 9 से हमने भाग दे दिया। ठीक है, देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, शेष छोड़ दो, यानी कि ये आ गई संख्याएं। ये कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 2000 के बीच 222 संख्याएं हैं जो 9 से कट जाएगी। लेकिन हमको पूछा है 800 से लेकर 2000 तक, तो 800 से पहले संख्याएं कितनी बची थी? 799। इसको भी हम 9 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 8 ने 72, 9 अट्ठे 72 और 9 अट्ठे 72, तो ये कट गई हमारी 88 बार। ठीक है, शेष बचा उसको भूल जाओ, यानी कि 800 से पहले जो संख्याएं 9 से कटने वाली थी वो थी 88 संख्याएं। अब करना क्या है, हमको इस संख्या में से ये वाली संख्या घटा देनी है। 222 माइनस 88, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, इधर 11 में से 8 गया तो 3 बचा, इधर बचा 1। टोटल संख्याएं कितनी आ गई हैं? 134 संख्याएं हैं जो हमारी 800 से 2000 के बीच 9 से विभक्त होंगी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। अब देखिए ये सवाल बिल्कुल अलग है। अभी तक विभक्त होने की बात चल रही थी, अब विभक्त ना होने की बात है। देखिए यहाँ कहा 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 2, 3 और ना ही 5 से विभक्त हों। तो इस कंडीशन जब भी पड़ जाए तो करना क्या है, हमको लास्ट वाली संख्या लेनी है। कितनी है? 900। 900 हमने ले ली। अब गुणा का निशान लगाएंगे, करेंगे क्या? कितनी संख्याएं दे रखी है हमको जिससे विभक्त ना हो? 2, 3 और 5। लिख लो 2, 3 और 5। ऊपर क्या करना है आपको? 2 से 1 कम कितना हो गया? 1। 3 से 1 कम कितना हो गया? 2। 5 से 1 कम कितना हो गया? 4। गुणा का निशान लगा दो। ठीक है, देखिए 2 से ये 2 कट गया। ठीक, अब 5 15 और 15 छक्का 90, यानी कि 60 बार कट गया 9 से। ठीक, अब बचा कितना? देखिए 4, और ये 4 का गुणा करेंगे 6 में, तो 4 6 कितना हो गया? 24 और 1 0। तो ये संख्याएं आ गई हैं निकलकर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि 240 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 900 के बीच जो ना तो 2 से कटेंगी और ना ही 5 से कटेंगी, ना ही 3 से विभक्त होंगी। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से और ना ही 5 से विभक्त हों। ठीक उसी तरीके से इसको भी निकालेंगे। 100 वाली संख्या हमने ले ली, 100 गुणा लगाया। पहली संख्या 3 है तो 1 कम करके लिखेंगे 2/3 गुणा। दूसरी संख्या 5 है तो 5 से 1 कम करके लिखेंगे 4/5। ठीक है, देखिएगा यानी कि 5 तिया ये हो गया हमारा 100 गुणा 2 चौके 8, 5 तिया 15, यानी कि 15 से पूरा पूरा ये 100 नहीं कट रहा है। ठीक है, पूरा पूरा कटना चाहिए। अब पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो हमको करना क्या है, 100 से कम संख्या देखेंगे ऐसी जो 15 से पूरी पूरी कट जाए। यानी कि 100 से कम संख्या है हमारे पास 90, जो 15 से पूरी पूरी कट जाती। 15 छक्का 90। अब देखिए 8 छिंग 48, लेकिन ये आंसर नहीं है, इसको आंसर नहीं समझना है। ये हमसे पूछा है 100 तक और ये 48 आई है हमारी 90 तक संख्याएं निकल कर आए, क्योंकि 90 हमने काटा है। बची कितनी? अभी 10 संख्याएं बची हैं। तो 10 संख्याएं हमको करना क्या है, लिखना पड़ेगा उनको। देखिए 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये हमारी 100। अब हमको देखना है इनमें से 3 से और 5 से कौन कौन सी कटती है। देखिए 3 से पहली संख्या नहीं कटेगी, दूसरी नहीं कटेगी, ये कट जाएगी। ठीक है, अब 3 से ये नहीं कटेगी,
3 तिया 9, ये भी नहीं कटेगी, ये कट जाएगी 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये वाली कट जाएगी 3 से। ठीक है, अब देखिए 5 से कौन कौन सी कटेगी, ये दोनों नहीं कटेंगी, ये भी नहीं कटेगी, ये कट जाएगी और एक ये कट जाएगी। ठीक, तो ये संख्याएं जो है वो 3 से और 5 से कट गई, बची कितनी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए 48 में 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो 53 संख्याएं हैं 100 तक ऐसी जो हमारी ना तो 3 से कटेगी और ना ही 5 से कटेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब एक और सवाल लेकर चलते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सवाल आ गया है भाई कि 700 से 950 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभक्त हो। अभी तक 1 से लेकर बात चल रही थी, अब देखिए बीच से दे दिया, 700 से 950 के बीच की बात की है। ठीक है, चलिए तो हमको सबसे पहले करना क्या है कि हम 1 से 700 के बीच निकाल लेते हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से और ना ही 7 से विभक्त हो। तो 700 गुणा 3 से 1 कम 2/3 और 7 से 1 कम 6/7, 3 दूनी 6, 7 ढाई 70 यानी 100 बार कट गया, 2 दूनी 4 और 4 ढाई 40, यानी कि 400 संख्याएं निकल कर आई हैं हमारी जो कि 700 तक है। 1 से लेकर 700 के बीच 400 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से नहीं कटेंगी और ना ही 7 से कटेंगी। अब हमको करना क्या है, हम टोटल हम 1 से लेकर 950 तक निकालेंगे। इधर देखिए 950 गुणा 2/3 गुणा और 6/7। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6, 7 एकम 7 यानी कि 950 7 से नहीं कटेगा। ठीक, अब हम ऐसी संख्या देखेंगे जो हमारी 7 से कट जाए। ठीक है, तो हम रखकर देखते हैं 945। ठीक, तो 7 से काटा हमने, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, तो यानी कि 945 है जो 135 बार कट गया। अब इसका गुणा कर दो, देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, बचा हमारे पास में 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, बचा 1 हमारे पास, 4 एकम 4 और 1 5। ये 540 संख्याएं आ गई हैं, लेकिन ये कहां तक आई है, 945 तक 540 संख्याएं हैं। बची कितनी हमारे पास में, 5 संख्याएं और बची हैं। 945 की बात करेंगे, 946, 947, 948, 949 और 950। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारी 7 से और 3 से कौन कौन सी कटेगी। देखिए 7 से तो इसमें से कोई नहीं कट रही। ठीक है, नहीं ये कट रही है 7 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छक 18, ये 3 से कट रही है एक संख्या। अब बची कितनी, 1 2 3 4, 4 संख्याएं बची हैं जो हम इसमें जोड़ देंगे। 540 में कितनी हो गई, 4, तो कितनी हो जाएंगी, बराबर 544 संख्याएं। यानी कि 1 से लेकर 950 तक 544 संख्याएं हैं जो कि ना तो 3 से कटेंगी ना ही 7 से कटेंगी। और इधर देखिए 1 से लेकर 700 तक थी संख्या हमारे पास 400। हमको करना क्या है, 544 में से 400 संख्याएं घटा देनी है। तो 544 माइनस 400, 4 बचा, 4 बचा, इधर 1 बचा, ये आ गई हमारी संख्याएं। यानी कि टोटल संख्याएं जो 700 से 950 के बीच हैं वो हैं हमारी 144 संख्याएं हैं। ये हो गया हमारा आंसर और आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगला सवाल लेकर के। ये सवाल दे रखा है कि x की घात 4 माइनस 79 की घात 79 x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस x की घात माइनस 1 बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिएगा तो देखिए हम करते क्या है, इसको हमको पूछा है, इसके बारे में हमको निकालना है, तो इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये x प्लस ये x की घात माइनस 1 है, ये घातांक करने में जब आता है तो हम कर देते हैं 1/x।
यानी x की घात अगर -1 हो तो 1/x हो जाता है। ठीक, अब हमको ये निकालना है। ठीक, इतना हो गया समझ में। देखिए यहाँ पर x की घात 4 दे रखी, यहाँ पर 79x² दे रखा, प्लस 0 बराबर सॉरी प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। हमको करना क्या है, x² से भाग देने पर, ठीक, x² से भाग देंगे तो यहां पर बचेगा हमारा x² माइनस 79, x² से x² कट जाएगा, प्लस 1 में देंगे तो 1/x² बराबर 0 है। ठीक, अब करना क्या, देखिए x² प्लस 1/x² बराबर, ये इधर चला जाएगा 79 हो जाएगा। अब देखिए आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा x² प्लस 1/x² बराबर 79, तो इसका मान क्या होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरी पिछली क्लास उठाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा उसमें सब चीज। ठीक है, हमने आपको बताया था कि अगर ये कंडीशन बने तो इससे हम अगली संख्या ऐसी देखते हैं जिसका वर्गमूल निकल आए, यानी कि 79 से बड़ी संख्या देखेंगे। अगर प्लस लगा है तो बड़ी देखेंगे, अगर माइनस होता तो हम छोटी देखते हैं। यहाँ पर प्लस है तो 79 से बड़ी संख्या देखेंगे जिसका वर्गमूल निकला है। तो 79 से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 81। 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9, और वही इसका आंसर हो जाएगा 9 यहाँ पर। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।